रेगिस्तान के बीचों बीच एक बिल्कुल सुनसान और वीराना गांव, एक ऐसी जगह जहां पिछले 200 सालों से किसी इंसान ने बसीरा नहीं किया है, और वहां अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए इस विश्लेषण में कुलधारा के उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसे भारत का सबसे डरावना और भूतियापे से भरा गाँव माना जाता है। आज हम इस मिथ और इतिहास के जाल को पूरी तरह से सुलझाएंगे। कुछ साल पहले इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम रात के अंधेरे में इस गांव का दौरा कर रही थी। जब वो वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोनेट की धूल पर एक 4 या 5 साल के बच्चे के हाथ के निशान बने हुए। हैरानगेज बात तो ये है कि वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, बल्कि मीलों तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। बिना किसी इंसान के वहाँ बच्चे के हाथ का निशान मिलना है ना सोचने वाली बात। और बात सिर्फ इन हाथों के निशानों तक ही महदूद नहीं थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां अचानक तापमान में ऐसी गिरावट दर्ज की जो -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उनकी मशीन्स में अजीब अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल रिकॉर्ड हुई और बिना किसी स्रोत के आवाजें सुनाई दी। ये सब कुछ उस भूतियापन की कहानी को और भी मजबूत करता है। लेकिन क्या वाकई वहाँ भूत हैं? इस रहस्यमयी डब्बे को हम यहीं थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और एक बार इस गांव के शानदार इतिहास की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कुलधरा हमेशा से ऐसी वीराना जगह नहीं था। तो चलिए बात करते हैं पालीवाल ब्राह्मण्स की, जिन्हें हम रेगिस्तान का चमत्कार भी कह सकते हैं। 13वीं शताब्दी में इन्होंने ही जैसलमेर के पास आकर 84 गाँव बसाए थे, जिनमें कुलधारा सबसे प्रमुख था। ये वो लोग थे जिन्होंने रेगिस्तान की तपती रेत पर एक पूरी सभ्यता खड़ी कर दी थी। इनका सबसे बड़ा चमत्कार थी इनकी खादिन प्रणाली। ये एक ऐसी वैज्ञानिक और क्रांतिकारी तकनीक थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, थार रेगिस्तान में जहाँ गर्मी 50 डिग्री तक पहुँच जाती है और बारिश ना के बराबर होती है, वहाँ इन पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस तकनीक का कमाल दिखाया। पहाड़ी ढलानों से आने वाले पानी को इकट्ठा किया जाता और उसकी नमी से बंजर रेत एक उपजाऊ जमीन में बदल जाती। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सहारा रेगिस्तान में चावल की खेती कर दे। इस टेक्निक की वजह से वो लोग साल में 2-2 फसलें उगाते थे। इस खादिन सिस्टम का नतीजा वाकई हैरत अंगेज था। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ किसान नहीं थे, वो बेहतरीन व्यापारी और बैंकर्स भी थे। कुलधरा गांव जैसलमेर से सिंध जाने वाले मेन व्यापारिक रास्ते पर स्थित था। उनका दबदबा और उनका बिजनेस इतना ज्यादा था कि एक वक्त पर कुलधरा गांव अपनी राजधानी जैसलमेर शहर से भी ज्यादा अमीर हो गया था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक ऐसी जगह जहाँ इतनी दौलत और समृद्धि थी, उसे आखिर लोग छोड़कर क्यों चले गए? और यहाँ से शुरू होता है वो रातों रात पलायन वाला मिथ। इस कहानी में एंट्री होती है जैसलमेर के एक बेहद क्रूर दीवान सलीम सिंह की। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी और उसने पूरे गांव को एक खौफनाक धमकी दी थी। 80,000, ये कोई छोटा मोटा अंक नहीं है, एक पूरी आबादी का वजन है। कहानी कहती है कि सलीम सिंह के जुल्म और धमकी से बचने के लिए कुलधारा और बाकी 83 गांव के लगभग 80,000 लोग एक ही रात में 29 जुलाई 1825 को अचानक गायब हो गए, सब कुछ वहीं छोड़कर। और जाते जाते वो इस गांव को एक श्राप दे गए कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। सुनने में ये कहानी किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती है ना, लेकिन इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच क्या है? चलिए अब देखते हैं कि वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। 2017 में एक साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई जिसने एक बिल्कुल नई थ्योरी पेश की। उनका मानना था कि ये सब किसी श्राप या जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक भयानक भूकंप की वजह से हुआ जिसने पूरे कुलधारा को खंडर में तब्दील कर दिया। लेकिन जब हम इन तारीखों को थोड़ा ध्यान से परखते हैं तो इस अर्थक्वेक थ्योरी की बिल्कुल हवा निकल जाती है। जैसलमेर में पहला भूकंप 1819 में आया था, यानी उस कथाकथित अचानक पलायन से 6 साल पहले। जिस दिन 80,000 लोग गायब हुए बताए जाते हैं, उस दिन तो कोई भूकंप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और उसके बाद अगला भूकंप सीधे 1905 में आया, मतलब पलायन के 80 साल बाद। इन बातों का आपस में कोई मेल ही नहीं बैठता। और इसके अलावा सोचिए कि भूकंप कभी चुनिंदा तो नहीं होता ना। अगर कुलधारा में भूकंप आया तो आसपास के दूसरे गांव में भी तबाही मचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, कुलधारा के खंडरों की जो दीवारें बची हैं, वो आज भी बिल्कुल सीधी और एक दूसरे से जुड़ी हुई खड़ी हैं। अगर कोई इतना बड़ा भूकंप आता तो उन दीवारों के बीच दरारें और गैप्स तो जरूर होते। इसलिए ये भूकंप वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। तो आखिर कुलधारा के वीरान होने का असली सच क्या था? असली विलन कोई भूत, श्राप या भूकंप नहीं,
बल्कि भूगोल और इंसान का लालच था। ये कड़ी हमें उस कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाती है जो शायद कहानियों जैसी मसालेदार नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सच है। एक तरफ वो लोक कथा है कि मुखिया की बेटी की वजह से गांव रातों रात खाली हो गया, जिसका इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, और दूसरी तरफ है इतिहास की ठोस सच्चाई। ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल जेम्स टॉड के दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि उस वक्त पास की खान नदी पूरी तरह सूख गई थी। पानी खत्म तो खेती बंद। ऊपर से दीवान सालिम सिंह ने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि किसानों और व्यापारियों की कमर टूट गई, और आसपास के डाकुओं ने भी वहां आकर लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। इन सब मुश्किलों से तंग आकर लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हुए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, जो उस रातों रात वाली कथा को पूरी तरह से झुठला देता है। 15वीं शताब्दी में कुलधारा की आबादी लगभग 1588 थी। 1815 आते आते ये आबादी आधी रह गई, यानी उस एक रात वाली तारीख से 10 साल पहले ही आधा गांव खाली हो चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1890 के रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि तब भी 37 लोग कुलधारा में रह रहे थे। ये पूरी तरह साबित करता है कि गांव किसी एक रात में गायब नहीं हुआ, बल्कि दशकों तक धीरे धीरे लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां से निकलते रहे। तो अब वापस आते हैं उन भूतों की तरफ। अगर इतिहास की किताबों में भूत या श्राप जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो लोग आज भी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का दावा क्यों करते हैं? आइए भूतिया पे के इस पहलू का थोड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इस पूरे रहस्य का जवाब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में छिपा है, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। होता क्या है कि जब दिमाग में पहले से ही ये बात बैठ जाए कि भाई ये जगह तो भूतिया है, तो इंसान वहाँ डर ही ढूंढता है। ऐसी स्थिति में दिमाग हर छोटी आवाज या हवा के झोंके को भूत से जोड़कर देखने लगता है। यही उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ भी हुआ होगा जिन्होंने वहां उस अनजाने डर को महसूस किया होगा। और इसी के साथ एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे कहते हैं पेरेडोलिया। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक आदत होती है कि वो बेतरतीब चीजों में किसी चेहरे या आकार को ढूंढने लगता है। जैसे कभी कभी हमें बादलों में किसी जानवर की शक्ल दिख जाती है, या गाड़ी की धूल पर बने रैंडम निशानों में किसी बच्चे के हाथ का निशान दिख जाता है। यही मनोवैज्ञानिक छल उन तमाम परछाइयों और निशानों का सबब है जो कुलधारा में रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन अब एक आखिरी ट्विस्ट, इन भूतिया कहानियों को हवा आखिर किसने दी? दरअसल कुलधारा के लोग जब गांव छोड़कर गए तो वो अपना सारा सोना और खजाना साथ नहीं ले जा सके थे, और उन्होंने उसे वहीं जमीन में गाड़ दिया। बाद के दशकों में खजाने की तलाश में डाकू और चोर यहाँ रात को आने लगे। उनका मकसद था शांति से खुदाई करना और खजाना लूटना, ताकि कोई उन्हें रात के वक्त परेशान ना करे या उनके आसपास ना भटके। उन्होंने खुद ही इन श्राप और भूत की कहानियों को फैलाना शुरू कर दिया, जिसने आगे चलकर इस जगह को एक हॉन्टेड लोकेशन का नाम दे दिया। कुलधारा का खंडर एक श्राप की वजह से नहीं, बल्कि सूखे कुएं, जुल्मी व्यवस्था और बदलते मौसम का नतीजा था। तो इस सफर के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। कुलधारा के असली राक्षस आखिर कौन थे? क्या वो उन अनसुने भूत और आवाजें थी, या फिर वो इंसानी लालच, कठोर मौसम और हमारे खुद के दिमाग का कन्फर्मेशन बायस था, जिसने एक समृद्ध गांव की मेहनत और दर्द को सिर्फ एक डरावनी कहानी में तब्दील कर दिया? अगली बार जब कुलधारा का जिक्र आए तो उन भूतों की नहीं, बल्कि उस महान सभ्यता की मेहनत की बात कीजिएगा, जिसने रेगिस्तान की रेत में भी फसल उगाकर दिखाई थी।